तुम लोग विस्पर भी करते हो तो मुझे सुनाई देता है अंदर। Good evening, namaste, sat sri akal, salam alaikum, kem cho, Kashakai, Mumbai and every other city of my beautiful India. How is everyone? I love the way I'm actually waiting for an answer. I tell you, ये finally एक ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि जब मैं लाइव कर रही हूँ तो साथ साथ में आपकी बातें भी सुनूं, अच्छी बातें, लेकिन बोलना बुरी बातें नहीं, right? Hi everybody, hi Ramneek, Vanna, hello for joining me here on मेरे घर का खाना. Thank you if you like the way I'm looking. This is from my lovely friend Leena Sahi. I've worn a lot of her clothes and the cutest part about her कि मैं सुबह उसको फोन करती हूँ, नीना आज लाइव है कुछ भेज दे, and she sends me her collection in a jiffy, and that's why I love her. There is no fuss and there is no chaos. So this is a beautiful outfit, I thought, with lovely pajamas. So now that I'm done modeling, let's start cooking. तो आज क्या बन रहा है खाने में, मेरे घर के खाने में? आप लोग ने बहुत डिमांड की थी, बहुत टाइम से सब बोल रहे थे कड़ी बनाइए, तो अब कड़ी की बारी है. पकोड़े वाली कड़ी बनेगी और साथ में बनेंगे क्रिस्पी आलू. ओके, तो ये मेरे एकदम घर की बेसिक रेसिपी है. आई थिंक हर घर की कड़ी अच्छी होती है. आई थिंक दिस इज वन रेसिपी जो सबने मास्टर की हुई है, लेकिन किसी और के घर की देखने में थोड़ा मजा आता है, उसे ट्राई करके उसमें थोड़ा सा कुछ अगर कुछ अनोखा हो तो वो मजा डाल के बनाने में अपने घर वालों के लिए बहुत मजा आता है, राइट? सो इसलिए टुडे फॉर यू प्रेजेंटिंग पकौड़े वाली कड़ी. ऑलराइट, सो वन क्विक हेलो टू विनय बिनवाल, नरियाका, सोनम, स्नेहा, रेणुका, एंड इफ Kavita Venkatesh is watching me. Happy birthday to you. She specially messaged me कि आज आप मेरी favorite चीज बना रहे हैं और आज मेरा birthday है. So I can't see her right now, but I'm sure she'll be either here or she'll join later or she'll watch this later because she must be celebrating her birthday. So a big happy birthday to you, darling. And thank you for always being such a great support and encouraging me. Alright, so let's begin. पकोड़े वाली कड़ी के लिए पहले हम कड़ी चढ़ाएंगे, बिकॉज कड़ी का मतलब तो हम सभी जानते हैं, कड़ी वो चीज होती है जिसे कड़ करके बनाई जाती है. तो जो कड़ने वाला प्रोसेस है उसे शुरू करके डाल देते हैं एंड बाकी का जो प्रोसेस है वो करते रहेंगे. तो मेरे घर में ना हम क्या करते हैं, जब दही बच जाती है तो इस तरह से बर्नी में डाल के फ्रिज में रख देते हैं. तो थोड़ी दही बचती रहती है और वो फिर जब खट्टापन उसमें आ जाता है ना, 4-5 दिन जब पुराना हो जाता है तब उसकी हम कड़ी बना देते हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड टिप विच आई वुड लाइक यू ऑल टू ऑल्सो फॉलो. कांच की बर्नी में बस जो बचा हुआ दही है उसे डालते रहिए एंड बिफोर यू नो इट यू विल हैव नाइस खट्टा. तो स्पेशली फिर दही के लिए आपको कड़ी के लिए आपको फिर दही को खट्टी नहीं करनी पड़ेगी या फिर वेट नहीं करना पड़ेगा सेपरेटली. कैन यू ऑल सी इट हियर? या तो अभी एक बोल में मैं ये दही को डाल रही हूँ और कभी अगर वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए देन जस्ट छानो इट बिफोर यूजिंग इट. ये जो मेरी लवली प्रीति दीदी है घर में, उन्होंने ऑलरेडी मेरे लिए छान के इसमें डाल दिया था. तो शी सेड आप लाइव में क्या करोगे, मैं आपके लिए थोड़ी चीजें करके देती हूँ. तो ये ऑलमोस्ट अबाउट 2 cups ऑफ दही है. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर फैमिली एंड द साइज ऑफ योर एपेटाइट यू कैन डिसाइड हाउ मच यू वांट टू पुट. तो मैं इसमें करीबन 2 cup पानी डाल दूंगी एंड वैसे तो ज्यादा पानी भी पड़ सकता है और उसे जितनी देर आप काढ़ेंगे उतना अच्छा बनेगा. पर क्योंकि आज मैं इसे लाइव के लिए बना रही हूँ, आई एम नॉट एडिंग टू मच वाटर, वरना मुझे बहुत देर तक पकाना पड़ेगा और आप तब तक वेट नहीं करेंगे, राइट? तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ. बट यू कैन पुट लिटरली 4 times द वाटर एंड कीप कुकिंग इट आउट. ये मेरा बोल थोड़ा छोटा है तो मैं बाकी का पानी बाद में डाल दूंगी. इसे बस मथ लेना है इस तरह से. जस्ट इंश्योर कि जो दही है वो एकदम स्मूथ हो जाए. इसमें बेसिकली बटर मिल्क हम बना रहे हैं, छाछ बना रहे हैं लिटरली, पानी और दही को मिला के. व्हाट वी वांट इज अ नाइस स्मूथ कंसिस्टेंसी. ओके, यहाँ मैं गैस भी ऑन कर देती हूँ, तब तक ये कढ़ाई गर्म होनी शुरू हो जाएगी. एंड
इसके हल्के, मैं धीरे धीरे इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये बोल थोड़ा छोटा है, जोर जोर से एकदम इंडियन स्टाइल करूंगी तो छींटे उड़ उड़ के मेरे ये ब्यूटीफुल आउटफिट पे पड़ेंगे, विच आई डोंट वांट। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मथो इट जेंटली। अब इसमें मैं डाल दूंगी करीब 3-4 चम्मच बेसन के, बड़े चम्मच। ओके, अगेन बेसन बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि यू डोंट वांट वेरी थिक कर्ड। ओके, जस्ट गोना ऐड दिस हियर। तो ये बेसन आज कढ़ी में पड़ेंगे, पकौड़े में पड़ेंगे, तो आई हैव केप्ट अ नाइस बिग बोल ऑफ बेसन। तो यहाँ अभी 1 चम्मच, करीब 2 चम्मच, 3 चम्मच, पहले 3 से शुरू करते हैं। मेरी मम्मी कहते हैं हमेशा हल्का हल्का शुरू करो, थोड़े थोड़े पाके, पंजाबी में थोड़ा थोड़ा पाओ, बाद में आप ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन एक बार ज्यादा पड़ जाए तो उसके बाद चीजों को कम करना बहुत टफ हो जाता है। ये मैंने बहुत हार्ड वे में कई बार ऐसा किया है, गलती की है, एंड आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। So today I am going to remember my mom's words and go slow and go less. Okay, so I'm just now going to get rid of this makhani and come to the modern whisk. All right, तो उससे मैं ये अच्छे से इसे whisk कर लूंगी। बेसिकली जरा भी लंपी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो we have to ensure कि वो nice and smooth हो जाए। एंड फिर इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी, एंड दैट्स इट। सिर्फ नमक और हल्दी पड़ेगी इसमें, और बाकी का तड़का लगेगा कढ़ाई में। तो चलिए, यहाँ कढ़ाई गर्म भी हो गई है। हम जस्ट गोना ऐड सम ऑयल टू दिस, अबाउट अ कपल ऑफ टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल। ओके, तो तेल को गर्म होने देते हैं, हल्का सा तेल और पड़ेगा। I'm going to come and see all your comments and all your questions. Don't worry. I just want to get the process started ताकि गप्पे मारने का टाइम आराम से मिल जाए, right? तो इस बेसन को पहले अच्छे से घोल लेंगे। बेसन के लम्प्स नहीं होने चाहिए, वरना फिर आपकी कढ़ी भी लंपी लंपी बन जाएगी। फाइनली उसे आप मत सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। कढ़ी इज अ वेरी फॉरगिविंग रेसिपी, ऐसी कोई इतनी टेक्निकल इसमें बात नहीं होती है। But it's better not to take a chance and get a nice smooth consistency. अगर कभी कभी कड़ी फट भी जाए, it's not the ideal look, but taste आपको बिल्कुल अच्छा ही आएगा. So don't worry about that. Okay, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दे रही हूँ. Okay, I'm going to add some salt in this. Salt बाद में पकोड़ों में भी पड़ेगा. So little bit of हल्दी. Okay, and that's it. इसको अच्छे से घोल लेंगे. Okay, now let me show you this consistency. Let me bring it closer to you and show it to you. Here. Can you see this? It's nice and smooth and creamy and there are no lumps. Alright? Lovely. So this is ready. यहाँ पे तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है. Now what I'm going to do is I am going to get my spatula first. ओके, अब इसमें पड़ेगा जीरा और मस्टर्ड का सीड. ओके, सो आई एम गोना ऐड अबाउट अ स्पून ऑफ जीरा. ओके, तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है भाइयों बहनों, वेट करना पड़ेगा. तेल जब गर्म होगा तो क्या होता है, जीरा ऐसे स्प्लैटर करने लगता है. सो वी गोना वेट फॉर दैट. हेलो सुनीता माथुर, हेलो मथुरा प्रताप, हाय स्वप्निल जी, गुड टू सी यू हियर. डिम्पल वाटसन, hello Sujata, always eagerly waiting for Friday 6 p.m. and I'm always eagerly waiting for 6 p.m. too, क्योंकि आपसे मिलती हूँ मैं और आपसे गप्पे मारती हूँ और अपने घर का खाना शेयर करती हूँ, तो ट्रस्ट मी मुझे भी बहुत 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 मजा आता है. हाय पूजा गर्ग, हाय कावेरी थेरीवर, नाइस टू सी यू. हाय रेणुका. What? Trying to tell you, but you're not reading my comments. Okay, sorry Renuka. What are your comments? Sorry, when I'm cooking, it's difficult to take all the comments. But you do understand, don't you? I'm always glowing. इसे कहते हैं good light का कमाल. Okay, so here जीरा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तेल ही नहीं गर्म हुआ है, sorry, तो हो जाएगा. Is it with diet touch? Well, diet जो word है ना, ये गलत word है. Diet क्या होता है? Die eating.
वो बेटर उसका डेफिनेशन होता है. डाइट वाइट जैसी चीजें आप अपने दिमाग से, अपने वोकैबुलरी से, सब जगह से निकाल दीजिए, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज. बट यस, इट हैज अ हेल्दी टच विच आई विल शो यू हाउ इट्स डन. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अब मस्टर्ड सीड्स डाल दिया है क्योंकि ये बबल करने लगा था, लेकिन इट्स स्टिल नॉट क्रैकिंग. संजना दीदी, आपका एसी लगता है अभी भी कमाल कर रहा है, बट इट्स ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये जो पालक है इसमें हेल्दी टच है, क्योंकि जो इसमें पकोड़े हैं ना, गलत, आपको हिंट पहले ही दे दिया, जो मेन वर्ड है वो पहले ही बता दिया. ये जो कड़ी है इसमें हेल्दी टच है क्योंकि उसमें पालक पड़ेगा. मैंने बोला ये जो पालक है उसमें हेल्दी टच है. तो यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट. तो ये जो कड़ी है इसमें हेल्दी टच ये है कि इसमें पालक के पकौड़े बनेंगे, एंड दैट इज going to add lot of flavor, lot of iron and lot of health to our yummy curry. Okay, और ये जो क्रिस्पी आलू हैं वो स्किन के साथ हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. इसे मैंने अभी पानी में किया. मैंने बेबी पोटैटोज यूज किए हैं बिकॉज आई वांटेड नाइस शेप ऑफ माय पोटैटोज. लेकिन आप रेगुलर पोटैटोज यूज कर सकते हैं, लेकिन स्किन के साथ उसे छोटे छोटे पीसेस में काटिएगा. ओके, इस तरह से स्किन के साथ. सो आई गॉट दिस पोटैटोज इन द वाटर, जो मैं ड्रेन करके फिर यूज करूंगी. वो पोटैटोज बनेंगे बाद में. यहाँ मैंने तेल भी रखा हुआ है फॉर माय पकोड़ा. वो भी गर्म हो रहा है बिकॉज तेल को गर्म होने के लिए क्लियरली इस किचन में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली जब लाइव चल रही होती है. तो वी आर गोइंग टू वेट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. हल्का हल्का नजाकत आया तो है मेरे जीरे और मस्टर्ड के सीड्स में. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू रियली स्टार्ट स्प्लटरिंग बिफोर आई एड द अदर इंग्रेडिएंट्स. चल भाई, जाग जा. झाग तो बहुत आ गया है तेल में, लेकिन वो गर्माहट जो होती है ना, जिसकी वजह से मस्टर्ड सीड्स और जीरा क्रैकल करता है, वो अभी तक नहीं आया है. एंड नाउ इट्स हैपनिंग स्लोली. ओके, तो यूजुअली कभी इतना टाइम नहीं लगता है. दिस इज बिकॉज माई एसी का वेंट इज डायरेक्टली फेसिंग the pan, and that's why it's taking time to heat. Okay, otherwise it happens in just a few seconds. And now you can hear the plitter platter. Yes, that is the cue to begin the rest of the process. Lovely. तो अब इसमें मैं 4-5 अब तो बहुत ज्यादा स्प्लिटर हो रहा है. करी पत्ते मैंने डाल दिए हैं. ओके, ये हल्का सा करी पत्ता डालने से बहुत अच्छी इसका फ्लेवर आता है. 2 लाल मिर्च तोड़ के या ऐसे ही आप अक्खा डाल सकते हैं. ओके, तो ये चला गया शुरू में. अब इसके अंदर पड़ेगा प्याज. तो ये मैंने पतले पतले प्याज काट के रखे हैं, दीज स्लाइस्ड अनियंस. ओके, इसी को मैं पकौड़े में भी यूज करूंगी, बट फिलहाल ये इसमें भी जाएगा. सो अबाउट 1.5 onions should go in this. Okay. अब ये जो अनियंस हैं, अनलाइक मोस्ट इंडियन रेसिपीज, इन्हें एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, इन्हें ब्राउन भी नहीं करना है, जस्ट ट्रांसलूसेंट करना है. जस्ट गेट देम टू सॉफ्टन अप अ लिटिल, स्वेट अ लिटिल. उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़े से टमाटर. ओके, खट्टेपन के लिए. सो इसे पकने देते हैं. एंड जैसे ही इसका जो मेन प्रोसेस है वो हो जाएगा, फिर मैं पकौड़े बनाना शुरू कर दूंगी. Hi Samir, yeah, that was your question. Nice outfit, glad you liked it. It's from Nina Sahi. I will be tagging her. You can check her out. Chandni, आज मैं भी कड़ी राइस बनाने वाली हूँ. Let me see your special recipe, then I'll try today. Yay! And then you're going to tag me in all your pictures. All right? Glad you like my energy. Thank you. Pure Punjabi dish कड़ी. वैसे कड़ी एक ऐसी डिश है जो पंजाबी तो कहते ही हैं, पंजाबी कड़ी पकौड़े वाली, पर कड़ी गुजराती कड़ी भी कमाल की होती है, पर पतली होती है. महाराष्ट्रियन कड़ी भी अमेजिंग होती है, पतली होती है लेकिन तीखी होती है. गुजराती कड़ी मीठी होती है. राजस्थान मेरी मदर इन लॉ बनाते हैं, खाटा उसे बोलते हैं. उसमें ढेर सारा प्याज पड़ता है, ढेर सारी मिर्चें पड़ती हैं, पर उसमें बिल्कुल पकौड़े नहीं पड़ते हैं. राइट, एंड दैट्स ऑल्सो लिटिल थिनर कंसिस्टेंसी. So I think every state has mastered their curry, but today you're seeing Punjabi curry. You're absolutely right. So that's what we are going to make, and I think I'm just going to work with a little
हाय, मैं सोच रही हूँ ये आलू को मैं चढ़ा ही दूँ, बिकॉज मेरे में पेशेंस नहीं है। मैं ज़रा एक मिनट इसका पानी निकाल लेती हूँ, तो साथ साथ में एक चीज़ हो जाएगी। पकोड़े में नहीं स्टार्ट कर सकती बिकॉज उसमें मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द वाटर, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू जस्ट विद माय किचन टॉवल just dry these alus because I'm making crispy aloo, so I don't want any unnecessary moisture in it. Okay, high flame में ये बनेगा। अगेन बहुत ही easy रेसिपी है, बहुत ही इनफैक्ट मैंने इस टाइप की एक रेसिपी शेयर भी की अपने YouTube चैनल में। आई होप यू ऑल आर सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। इट्स अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। उसमें बहुत सारी मेरी रेसिपीज हैं, मेरी जो जर्नी है, जिस तरह से हर एक स्टेज ऑफ माई लाइफ में मैंने एक नई रेसिपी सीखी, उसकी पूरी जर्नी का एक खुलासा है विद डिफरेंट रेसिपीज फ्रॉम एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ, इंक्लूडिंग द वन दैट आई मेड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। मैं जब 8 साल की थी तो मैंने पूरा खाना मम्मी के लिए बनाया था। उसमें दाल चावल, आलू बीन्स की भुजिया और टमाटर की चटनी। आई थिंक आप लोग ने देखा होगा मेरा धनबादी फेमस लंच। तो उसमें आलू और जो भिंडी का जो भुजिया है उसको मैंने एक ट्विस्ट देके अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किया, तो यू मस्ट वॉच दैट। सो इट्स अ सिमिलर रेसिपी, इट्स प्रीटी सिमिलर टू दैट, बट इसमें भिंडी नहीं पड़ेगी और इसमें ये जस्ट आलू पड़ेंगे स्किन के साथ। एंड इट्स अ वेरी क्विक थिंग। एंड क्यों व्हाई आई प्रेफर इट विद कड़ी इज बिकॉज कड़ी सॉफ्ट होती है, पकौड़े सॉफ्ट होते हैं उसके अंदर, तो यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ अ क्रंच विद इट, राइट। एंड इसके साथ अचार भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे सिंध अचार, I've got these lovely achars from these people. I'll be sharing their story also. तो वो भी साथ में डाल के आप खाइए। I mean just any अचार, and I think it's a great combination. Okay, so यहाँ ये I'll just quickly bring the कढ़ाई close to you to show you the way this तड़का is looking. देखिए प्याज इस तरह से लग रहा है, लाल मिर्ची इस तरह से लग रहे हैं। हाँ, बहुत ब्राउन नहीं हुआ है, like you can see. अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जिंजर। ओके, इसे मैंने बहुत ही फाइन ग्रेट किया है। आप इसे फाइन काट भी सकते हैं, पर ग्रेट करेंगे तो वो मुंह में नहीं आएगा, विच इज नाइस। एंड साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालूंगी। अगेन लाइक आई हैव सेड, हरी मिर्च मेरी मम्मा को बहुत पसंद है एंड लोग बहुत डरते हैं हरी मिर्च डालने के लिए, लेकिन आई जेन्युइनली बिलीव दैट इट रियली एड्स दैट सुपर किक टू टू एनी डिश। सो इट्स समथिंग दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ। अब मैं यहाँ दूसरी कढ़ाई में ना मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, जहां पे वो क्रिस्पी भिंडी बनने वाले हैं, क्रिस्पी आलू बनने वाले हैं। ऑलराइट, सो I'm just going to add it to this. तो ये mustard oil is the magic ingredient in these crispy alus because it gives that nice pungent flavor to the aloo. So you don't want to use another oil for this recipe. आप अगर ये रेसिपी बना रहे हैं तो प्लीज मेरी मानिए और मस्टर्ड ऑयल ही यूज कीजिए। ओके, आई नो यू थिंक अरे नहीं बहुत पंजेंट होता है, बट बिलीव मी दैट पंजेंसी इज व्हाट विल मेक दैट डिश एब्सोल्युटली फैबुलस। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे ये जो जिंजर है, जो हरी मिर्च है, वो मैंने डाल दी है, वो पक रही है। और अब इसमें मैं टमाटर डालने वाली हूँ, बट आई एम जस्ट गोइंग टू वेट इट, आई विल वेट इट आउट अ लिटिल बिट मोर because I want that raw smell of the ginger to properly go, and I'm साथ by साथ getting the yummy pungent खुशबू of mustard oil। और अगर मैं अब छींकना शुरू की तो मजा आ जाएगा। मेरे किचन में everybody is used to it। जहाँ कुछ strong aromas आने लगते हैं, बस मेरी छींकें शुरू होती है, फिर मैं भागती हूँ बाथरूम, मुंह धोती हूँ, हाथ धोती हूँ, वापस आती हूँ। It's not the best thing to happen in a kitchen, but if it happens, it happens, right? ओके, सो यहाँ मैंने आलू जो डाले थे कपड़े में वो अच्छे से सूख गए हैं। अब मैं उसे डाल दूंगी गरम गरम मस्टर्ड तेल में। ऑलराइट, यहाँ मैं टमाटर डाल रही हूँ अब। ओके, सो आई एम पुटिंग सम कट टोमेटोज टू माय कड़ी का मसाला। Lovely. अब ये थोड़ा सा पक जाए, I'm going to start seasoning it, and once the masala is ready, उसमें दही अंदर चले जाएगा। Alright? तो चलिए अब डाल देते हैं आलू को। And now I'm going to make the flame high. Okay, so you want
a nice high flame while making this aloo, because you want crispy aloo, right? So you want it to be crispy. You don't want it to be तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया, बट मैं बाद में निकाल दूँगी. जजमेंट गलत हो गई भाई, लगा कि आलू ज़्यादा हैं, अब नहीं निकलेगा. अभी पकने देते हैं इसको, बाद में निकाल देंगे. तो कई लोग कहते हैं अरे इतना तेल डाल दिया, पर लोग भूल जाते हैं कि तेल आप बाद में निकाल भी सकते हैं. इट्स नॉट सच अ बिग डील, राइट? सो यू कैन ऑलवेज डू दैट. एंड लेट्स कम बैक to our curry. Just going to add the seasoning to it, and then I'm going to come and start chatting with you all. Alright? तो इसमें थोड़ा सा नमक. ओके, अब याद रखिएगा 3 स्टेजेस में नमक पड़े हैं. इस जो दही का जो हमने जो बटर मिल्क बनाया है बेसन के साथ, उसमें नमक पड़ा है. इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, पकौड़ों में भी पड़ेगी. सो बी माइंडफुल ऑफ द अमाउंट ऑफ घी दैट यू आर पुटिंग. ऑलराइट? सो लाल मिर्च बाद में भी पड़ेगा. हल्का सा हल्दी. एंड इसमें भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो अगेन थोड़ी देर के बाद मैं डालूंगी. एंड आई एम श्योर आपने गेस कर ही लिया होगा, बिकॉज ये जो जब भी मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट कहती हूँ तो वो इट टर्न्स आउट टू बी चाट मसाला. राइट? सो दैट चाट मसाला विल कम इन इट. And that will make this even more chatora. Okay, so very simple, no तामझाम. बस नमक, मिर्ची और हल्दी मैंने इसमें डाल दी है. बस ये थोड़ा सा अच्छे से रिझ जाए, पक जाए, उसके बाद मैं इसमें ये बटर मिल्क डाल दूंगी. हेलो महक, now it's time to chat with you all. Rutuja Pawar, nice to see you. Jobin Isaac, Shari Sharma, happy birthday. It's not my birthday. Kavita Venkatesh, she's here. See, I knew you're gonna come here. Happy birthday, darling. Nice to see you here. Devyani Diksha, you love my previous recipe. Which recipe? The one which I made last time was, those healthy charts. Did you all like it? Did you all try it? A lot of you shared some nice pictures with me, and I shared them back. Muskan Khurana Khanna. Today I'm making your mint palak cauliflower steaks. Yay, that's a good Friday night रेसिपी. और मैं आपको बता दूं, बाय द वे, ये जो कड़ी मैं आज बना रही हूँ ना, ये खाई कल जाएगी, क्योंकि कड़ी चावल जो दोपहर में खाने का मजा आता है वो और ही कुछ होता है ना. अगले दिन उसका फ्लेवर भी और बढ़ जाता है. सो वो बनेगा कल. आई मीन बन तो आज रहा है, पर लोग खाएंगे कल. और आज रात तो क्या खाएंगे वो अभी तक किसी ने नहीं डिसाइड किया. राइट? आज मैं अपनी शायद एक फ्रेंड को मिलने जाऊँ, तो मेरा खाना तो सॉर्टेड है, बट लाइक अ बैड डॉटर इन लॉ आई हैव नॉट चेक कि बाकी की फैमिली क्या खा रही है. सी, आई टोल्ड यू आई एम नॉट दैट गुड. ओके, आई कैन बी बैड टू. ओके, सो अब एक बार मैं आपको ये मसाला दिखा दूं कि ये इस तरह से ये मसाला लग रहा है. इट्स लेफ्ट, इट्स नाइस ऑयल. अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी कड़ी. ओके, ये जो बटर मिल्क का ये मिक्सचर बनाया है वो. और अब मैं क्या करूंगी, आई विल नीड, क्या पटपट किया, आई विल नीड माई लवली गर्ल्स हियर. सो मैं इस गैस को, इस पैन को, आई नीड एक स्टैंड मुझे चाहिए एक, क्योंकि गरम गरम जो कढ़ाई होती है उसे डायरेक्ट काउंटर पे रखने से काउंटर खराब हो जाता है. राइट? सो इसे मैं इधर कर दूंगी और इसे मैं इधर रख दूंगी. और अब मैं ये डालूंगी जो मेरी दही का ये टेम्परेचर, इसको कम कर देना है, फ्लेम इसको एकदम फ्लेम कम कर देना है, और धीरे धीरे हिलाते हिलाते बस प्यार से इसे डालना है, इसके साथ मिक्स करना है. आधा शुक्र डन. वो लिया उसका जो स्टरर है दूसरा वाला मोटा वाला. हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, नहीं वो चम्मच, नहीं चम्मच, हाँ ये वाला.
तो इसको अब हिलाते रहना, उसे वहां पे रख दो प्लीज। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो मैडम श्रुति, आ जाइए, सबको हेलो तो बोल दे। ये मेरी श्रुति दीदी है, हाय। और ये लिटरली शी इज माय मैन फ्राइडे जो बोलते हैं ना, सारा मेरा इवन मेरे कपड़े ये डिसाइड करती है कि आज आप ये पहनेंगे, आप इयररिंग्स ये पहनेंगे। तो ये मेरी बड़ी प्यारी सी छोटी सी दीदी है, छोटी लगती है, इतनी छोटी है नहीं। हाँ, तो आज ये मेरे को हेल्प करेगी। तो इसे बस हिलाते रहना। मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, मैं जरा सा अपना हाथ धो लूं, 1 सेकेंड। ओके, अब इसमें थोड़ा पानी भी और पड़ेगा, ये दही का पानी है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। हिलाते रहे, तो हिलाते रहे, एक साइड, हमेशा एक ही साइड हिलाते रहना है, ठीक है। जो मेरी मम्मी कहते थे कि जब भी आप कुछ पकाते हैं तो स्टर करें ना, तो उसे बस एक साइड ही घुमाते रहिए। आई डोंट नो व्हाट द लॉजिक टू इट इज, बट मम्मियों की बात मान लो ना, तो लाइफ में आदमी खुशी रहता है। राइट श्रुति दीदी। अभी इसको कोई चॉइस नहीं है, प्यार से धीरे धीरे उसको घुमाते रहो। हाँ, थोड़ा सा मैं टेम्परेचर को हाई कर लेती हूँ ताकि वो जल्दी से उबाल आ जाए। एक बार उबाल आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, एक ही साइड में उसे घुमाते रहना, ठीक है। और ऐसे ऐसे मत करना। ये मेरी नीलम दीदी ने मुझे बोला था, यू नो माय नीलम दीदी, जिसकी पालक पनीर की रेसिपी आप लोग ने बहुत बनाई है, तो वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे छिड़कना नहीं चाहिए। अगेन आई डोंट नो द लॉजिक ऑफ इट, इफ समबडी नोज द लॉजिक प्लीज लेट मी नो ऑल्सो। ऑलराइट। और ये मेरी बिंदी गिर गई, ये ओके, यहाँ आके लगाती हूँ क्योंकि दिस इज द मिरर दैट आई हैव। परफेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्रिस्पी आलू हो रहे हैं, वहां पे मेरी कढ़ी तैयार हो रही है। अब चलिए बनाते हैं मजेदार पालक के पकौड़े। तो अब इन पकौड़ों में, जैसे कि मैंने कहा था, पालक से पकौड़े बनेंगे। ऑफ कोर्स आप प्याज के पकौड़े बना सकते हैं, आप सिर्फ बेसन के बना सकते हैं, आप उसमें आलू डाल सकते हैं, पर मैं क्रिस्पी आलू साथ में बना रही हूँ बिकॉज आई फील दैट्स द राइट कॉम्बिनेशन। एंड पालक विल गिव दैट एडिशनल dose of health, and what it will also do is give it a lovely color and flavor. You know, वो येलो कड़ी के अगेंस्ट जो ग्रीन पालक के पकौड़े होते हैं ना, आप देखोगे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं करीब, बस इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, ओके। एंड पालक हैज इट्स ओन मॉइस्चर, सो पानी डालने से पहले बी केयरफुल क्योंकि इट ऑलरेडी हैज इनफ मॉइस्चर ऑफ इट्स ओन। सो बस 2 स्पून डाल के पहले देखते हैं कि और जरूरत है कि नहीं। फिर इसमें हल्का सा नमक भी पड़ेगा। अगेन पालक बहुत नमक फट करके चूस लेता है, सो डू नॉट ऐड टू मच। अब इसमें ये मेरी मदर इन लॉ का टच है, वो जब भी पकोड़े बनाते हैं ना, कैन यू सी इट, जब भी वो पकोड़े बनाते हैं तो वो ये जो धनिया है, अक्खा धनिया, उसे थोड़ा दरदरा पीस के ना उसे डालते हैं। एंड आई लव दैट टच बिकॉज थोड़ा सा मुंह में भी आता है एंड वो बड़ा अच्छा फ्लेवर उसका आता है और खुशबू आती है और फील आता है, दैट लवली बाइट। ओके, तो हल्का दरदरा उसको मैंने पीस लिया है इस तरह से, ओके। एंड नाउ आई एम एडिंग इट टू द पकोड़े का मिक्सचर। अभी तक मैंने क्या डाला, सिर्फ नमक डाला। अब इसमें थोड़ी सी हल्की सी हल्दी, आपको कुछ दिख रहा भी है कि नहीं, ये मेरा आज हल्का सा अब दिखेगा, ओके। एंड हल्का सा लाल मिर्च, ओके। थोड़ा सा वो जो अदरक हमने ग्रेट किया था, हल्का सा वो भी डाल दीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए, ओके। दैट्स इट। यहाँ मैं ये क्रिस्पी आलू को एक बार टॉस कर देती हूँ। इट्स गेटिंग अ नाइस ब्यूटीफुल कलर, ओके। अब ये मैं जब ये कुछ गूंदती हूँ तो अपनी अंगूठियां उतार देती हूँ। इट्स ईजियर एंड इट्स मोर हाइजीनिक। कभी कभी भूल जाती हूँ, जब याद आता है तो कर लेती हूँ, ओके। तो ये इस तरह से, हाउ इज द कड़ी डूइंग, बॉयल आया है, थोड़ा थोड़ा आया, दिख रहा है, वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है ना। तुम इसको हिलाते रहो, मैं एक चम्मच से उसे ट्राई करूंगी। हाँ, तो हिलाना बंद नहीं करना, क्योंकि कहते हैं हिलाना अगर बंद कर दोगे तो हाउ डज इट लुक। धुआं तो बड़ा कमाल का आ रहा है और शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। यम्मी, नाइस एंड खट्टा खट्टा फ्लेवर है। ऑफ कोर्स उसको पकना है। और अब मेरी जो छोटी सी बिंदी थी वो गई, भाग गई।
ओके, तो अब ये पकोड़े इस तरह से बस बन रहे हैं। हल्का सा इसमें बेसन और हल्का सा ये जो थोड़ा सा दही का ये पानी है वो ही मैं इसमें डाल दूंगी। Now it's going to come together beautifully, lovely. Okay, और छोटे छोटे हमने पकोड़े बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं। ओके, यहाँ तेल मैंने पहले से ही गर्म करने, ओह नाइस उबाल आ गया। अब इसको कम कर दो, हाँ गैस को कम कर दो और बस स्टर करते हैं। सॉरी हाँ, श्रुति थक तो नहीं गई ना? नहीं। वेल मैं जब बनाती हूँ तो मैं भी नहीं थकती हूँ, पर मुझे सब हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज मुझे हेल्प कर रही है। ओके, तो अब ये जो पकोड़े हैं ये हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, एक बना के देखते हैं कि सब परफेक्ट है कि नहीं। एक सेकेंड, okay, now it looks perfect. छोटे छोटे बनाएंगे, देखते हैं हीट। ओए ये तेल भी गरम नहीं है, क्या बात कर रही, कब से ऑन करके रखा है मैंने। चलो वेट करना पड़ेगा, तब तक हम गप्पे मारते हैं। ये कितने पकोड़े बन जाएंगे श्रुति, थोड़े और कर लूं? कड़ी तो अपना ज्यादा है ना, है ना? पर ठीक है, अभी दिखाने के लिए तो इतने कर लेते हैं ना, फिर बाद में और कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी आधी कड़ी तो कल ही खाई जाएगी, है ना? तो वो कल फिर क्रिस्पी क्रिस्पी बना के उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए गप्पे मारते हैं। तब तक अमृता नटेकर, हेलो लुकिंग प्रिटी, थैंक यू सो मच। सो एज एवरीबडी नोज, all the new people who've joined in, I am making पंजाबी पकोड़े वाली कड़ी जो मेरे घर में बनती है। तो पकोड़े, अभी इसका मिक्सचर तैयार हो गया है जो मैंने पालक के साथ बनाया है, और यहाँ पे क्रिस्पी आलू हो रहे हैं जो काफी क्रिस्प हो गए हैं। अब ये मैं हाथ धोऊं कि क्या करूं, हाथ धोने ही पड़ेंगे टू हैंडल द अदर स्टफ, और फिर हाथ गंदे करने पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, इसी का नाम है खाना बनाना, राइट? तो तब तक मैं ये क्रिस्पी भिंडी कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ आई नो, मैं क्यों भिंडी बोले जा रही हूँ, पागल हूँ, क्योंकि यूजुअली यू नो क्रिस्पी आलू के बदले क्रिस्पी भिंडी बनते हैं। तो सबको मैं ये कलर दिखाना चाहती हूँ जो ये ब्यूटीफुल क्रिस्पी आलू के हैं, ऑलराइट? तो इसको अब हम सीजन करेंगे हाई आंच में। अच्छा, तो यहाँ से पीछे से ऑर्डर आया है कि आप जरा इसका जो वो देना मुझे, मेरा वो कहाँ गया, नहीं वो जिसके ऊपर रखते हैं, हाँ, कि आप इसको उधर कर दीजिए और उसको उधर कर दीजिए, तब वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू प्रीति दीदी, आई विल फॉलो योर ऑर्डर्स। एंड ये क्रिस्पी भिंडी को मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इसे मैं सीजन कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे हाई आंच पे ही आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट, ओके, सम धनिया पाउडर, इसमें भी धनिया पाउडर पड़ता है, बहुत ही टेस्टी उसका फील आता है। मुझे जीरा पाउडर भी चाहिए, तो जीरा पाउडर अपने ड्रॉर में, थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी, हाँ मैं ले लेती हूँ। तो ये तो चाट मसाला है, हाँ ये तो चाट मसाला है। जीरा पाउडर यहाँ पे होगा, जीरा और जीरा पाउडर, पाउडर कहाँ है कि नहीं है? ठीक है, आप लोग प्रिज्यूम कर लीजिए कि जीरा पाउडर पड़ गया, क्योंकि फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा है। वो तो मुझे पता है, मेरे घर में जीरा पाउडर ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? 2 नंबर का है, 2 नंबर का जीरा है ये। नहीं, ये जीरा पाउडर नहीं है, ये पता नहीं क्या है, लेकिन जीरा पाउडर नहीं है, पर कोई बात नहीं, चलेगा।
आप लोग लाइक आई सेड प्रिज्यूम दैट जीरा पाउडर पड़ा है, ठीक है। और इसमें आमचूर भी पड़ेगा, आमचूर मैंने निकाला था, लुकिंग लवली है, लेकिन ये तेल ज्यादा है तो कोई बात नहीं, वो मैं बाद में निकाल लूंगी। ये कलर इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है। I'm just going to bring it quickly to show you how beautiful this is looking. जब मैं फाइनल सर्व करूंगी तो आपको दिख जाएगा। And let's check the status of our पकौड़ा, जिसे मैंने हाई आंच में डाला था। तो अब ये पकना शुरू हुआ है, तो इसको भी दिल्ली अभी थोड़ी दूर है, ठीक है। ये थोड़ा गर्म हो जाए तेल अच्छे से। मैंने एक्चुअली जब लाइव शुरू हुआ था तभी तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, बट क्लियरली इट वाज नॉट हॉट इनफ बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट। आपका कुक जो किचन में क्या आपका क्लॉक रखा हुआ गया जो किचन में लग रहा है, कुछ समझ नहीं आया। मेरा जो क्लॉक है वो एक्चुअली सीधा है, आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज ये सेल्फी मोड है। कई लोग बोलते हैं अरे आप लेफ्टी हो, अरे ये चीज उल्टी है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ बोलते हैं आपने उल्टा साड़ी पहन लिया, पर आप भूल जाते हो कि जब मैं लाइव करती हूँ तो मैं सेल्फी मोड में कैमरा रखती हूँ और फिर लाइव करती हूँ, वरना किसी को पकड़ के रखना पड़ेगा तो वो भी तो बहुत टैक्सिंग हो जाता है ना किसी के लिए, 45 मिनट्स 1 आवर पकड़ के रखना। सो आई कीप इट ऑन सेल्फी मोड। हाय वन्ना, हेलो यास्मिन, हेलो 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 एवरीबडी, निशिता, I'm looking cute, thank you so much again. See why are you lefty? अभी मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। साहिल, हाय शेफ, हेलो। मनीषा टैग, रुका हुआ टाइम नॉट, अरे रुका नहीं है, 6:45 बज रहे हैं। उल्टा लोगों को लग रहा है ये मेरा क्लॉक उल्टा है और ये ठीक नहीं। आप ऐसे मत बोलो क्योंकि जो मेरी संजना दीदी वो बड़ा गुस्से हो जाएगी। ओके, उसके किचन में कुछ आके कोई बोल दे गलत तो शी कांट बेयर इट। तो सब कुछ परफेक्ट रखती है, राइट। एक मिनट, मैं जरा ये आलू को ट्राई करने वाली हूँ। ये जो मेरे क्रिस्पी आलू हैं ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, लाल लाल। एक मिनट, और पक भी गया अच्छे से। नमक कम है लेकिन नमक और डालना पड़ेगा, तो वो मैं डाल देती हूँ। नमक काफी कम है। तेल हो रहा है, राइट। अभी मैं बाकी के डाल रही हूँ। इसमें भी देखो कितना तेल पड़ गया, नहीं? ओके, तो तेल गरम हो गया है और अब मैं ये जो पकोड़ा था उसे मैं निकाल के आपको दिखा दूँ कि ये कितना प्यारा है देखने में। यहाँ पे मेरे पास एक प्लेट है, वहाँ मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि दिस इज द वे द पकोड़ा लुक्स, नाइस एंड स्मॉल एंड क्यूट। ओके, अंदर से पका है कि नहीं वो देख लेंगे, पर अभी मैं बाकी के जो पकोड़े हैं वो बनाना पहले शुरू कर देती हूँ ताकि हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाए। और ये जो पालक के पकोड़े हैं ना, ये अंदर से बाहर से जल्दी अगर पक जाए तो डोंट बी फूल्ड, यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर बिकॉज अंदर से कच्चे रह जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट आ जाएगा। सो इट्स बेटर कि हल्का सा आंच कम करके आप उसे पकाइए एंड एंश्योर कि वो अंदर से पूरी तरह से पक जाए। ओके, कड़ी का क्या स्टेटस है? इट्स लुकिंग वेरी नाइस। हाँ श्रुति दीदी, मैं आ रही हूँ कड़ी पे। पकौड़े भी अच्छे लग रहे हैं। चलो एक लास्ट और बना देते हैं, छोटा सा एक बन जाएगा। वाई वेस्ट एनीथिंग। Lovely. Okay, I'll just move this to the side. Wash my hands yet again. And there. I am back. Okay. अब ये पकौड़े ऊपर आ गए हैं। यूजुअली लोग कहेंगे कि अरे पकौड़े ऊपर आ गए दैट मीन्स पक गए, विच इज एक्चुअली द राइट थिंग। बट क्योंकि इसमें टेम्परेचर हाई था तो जल्दी से ऊपर आ गए। बट डोंट गेट फूल्ड बाय इट, उसको हल्के आंच में जैसे मैंने कर दिया उसे थोड़ी देर और पकने दीजिए। लाइक आई सेड अंदर से अच्छे से पकने चाहिए। और एक और चीज आपने नोटिस किया कि मैंने कोई सोडा वोडा नहीं डाला। खाने में सोडा डालने की कभी नहीं जरूरत पड़ती है। हमारे घर में तो बिल्कुल हम सोडा नहीं डालते हैं एंड खाना बिल्कुल अच्छा बन जाता है। पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट बन जाते हैं और बिल्कुल अच्छे से फूल भी जाते हैं, एरी भी हो जाते हैं।
I really don't know why people put soda in pakoras. They don't work for us at all. Okay, now let's see this. पकोड़ा हुआ है कि नहीं, इस तरह से अंदर से दिख रहा है. Yummy, very nice and spicy. मिर्ची मैंने डाला ना तो वो अच्छे से स्पाइसी हो गया. नमक ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कढ़ी में आने के बाद एकदम परफेक्ट हो जाएगा. बराबर है ना. हाँ, इसमें नमक कम है तो वो जब पालक के पकौड़े इसमें पड़ेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा. पकौड़े जल रहे हैं, अच्छा टेस्ट आ रहा है. पकौड़े का अच्छा टेस्ट आ रहा है. थैंक यू, थैंक यू. ये सब मेरे क्रिटिक्स है. जैसे मैंने बोला, अभी जब हम लाइव करके खत्म करते हैं तो सबसे पहले सब कोई टेस्ट करेंगे, फिर बोलेंगे बहुत अच्छा बना. 99.9% तो अच्छा ही बनता है. कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बोल देते हैं ये क्यों गड़बड़ किया, वो क्यों गड़बड़ किया. तो इट्स क्वाइट फन टू डू दिस टुगेदर. वी आर ऑल अ नाइस बिग टीम. Can we beat the besan with a little curd in the mixture jar too to avoid lumps? You can, but you really don't need to because इतने lump नहीं होते हैं उसमें कविता, क्योंकि बेसन काफी सॉफ्ट टेक्सचर का होता है और दही में काफी जल्दी डिसॉल्व हो ही जाता है, मिक्स हो ही जाता है. यू रियली डोंट नीड टू बिकॉज आप फिर एक और बर्तन गंदा करोगे. कई लोग हैंड ब्लेंडर भी यूज करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. बट एक और बर्तन क्यों गंदा करना है. हम जिम जाते हैं, कोई रीजन है ना, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, हाथ यूज कीजिए और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. यू रियली डोंट नीड टू डू इट. सो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑफ अ वेसल वॉशिंग. 1 घंटा पकना चाहिए, टेस्टी बनता है. अनुपम कह रहे हैं. तो आप 1 घंटा भी पका सकते हैं. अगर आप ज्यादा उसमें पानी डालेंगे तो नेचुरली टेक लॉट्स मोर टाइम टू कुक. सो यू कैन कुक इट फॉर, जैसे मैंने कहा, कढ़ी का नाम ही कढ़ने से आया है. कढ़ाई में आप उसे कढ़ते रहिए. जितना आप कढ़िएगा या कढ़ी कढ़ेगी उतनी अच्छी बनेगी. एंड इसीलिए कहते हैं कि अगले दिन भी कढ़ी बहुत स्वाद टेस्ट करती है. तो यू कैन डू दैट. आज घर जाकर ऑर्डर करूंगा. ओके, ऑर्डर करोगे. अच्छा, खुद क्यों नहीं बना लेते भाई. हाँ, ये तो हो गया. इसको बंद कर देते हैं. क्रिस्पी भिंडी हो गई है और ये हाय राम, मेरा तो सच्ची एक दिन और मैंने ऐसे ही काम किया था ना, कुछ गलत बोली जा रही थी तो बोली ही जा रही थी. ये क्रिस्पी भिंडी नहीं बना रही हूँ मैं, क्रिस्पी आलू बना रही हूँ फॉर द लास्ट टाइम. आई हैव लॉस्ट द प्लॉट. ओके, सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प इट. अब वो मुंह में बैठ गया है तो मुंह में बैठ गया है ना, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते. अब इसे धीरे धीरे मुझे निकालना होगा पर्पसली, क्योंकि ये जो इतना तेल है वो मैं नहीं निकालना चाहती हूँ. मुझे एक बड़ी चम्मच देना प्लीज. ये हाँ, इसमें भी तेल आ रहा है. ये तेल अगर मेरी मदर इन लॉ ने देख लिया ना तो आएंगी पीछे, क्योंकि मम्मा जब खाना बनाते हैं ना, राजस्थानी खाना, इनफैक्ट मुझे आप लोग को अपने कुछ राजस्थानी डिशेस भी दिखाने हैं, तो जब वो बनाते हैं तो उनके हाथ से तेल बहुत ज्यादा पड़ता है और नमक कम पड़ता है. तो वो हर बार बोलेंगे हाय तेल ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया. तो कभी कभी मैं बोलती हूँ, जब आपको पता ही है कि ज्यादा होने वाला है और तेल और नमक कम होने वाला है तो आप उसको एडजस्ट क्यों नहीं करते हो. उनको मजा आता है कि टू सी एवरीबॉडीज रिएक्शन. तो आज अगर उन्होंने इतना यहाँ तेल देख लिया तो आ जाएंगे मेरे पीछे कि ये देखो तुम भी कोई कम नहीं हो. बट मेरे से तो वाकई गलती से पड़ गया. आई डोंट बिलीव कि ज्यादा तेल खाने को ज्यादा टेस्टी बनाता है. आई जेन्युइनली फील कि आप कम तेल में भी खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना तेल मैंने यूज नहीं किया. इट्स एम्बैरेसिंग टू सी इट बट आई एम स्टिल गोइंग टू शो यू. इतना तेल मैंने बचा लिया और नहीं यूज किया. अब ये किसी और चीज में बन जाएगा, या अगर फिर से ये क्रिस्पी आलू बनेंगे तो फिर से बन सकता है. एंड दिस इज द वे the crispy aloo are looking and tasting absolutely fabulous. Can you see the color and can you see the way the skin has crispened up? Yummy. पकौड़े देख रही हूँ, मेरी नजर है उस पर. मैंने उस समय भी नजर डाली थी, पर ये अंदर से पकने चाहिए अच्छे से. और बाहर से भी थोड़ा कलर. तो मैं थोड़ा सा तेज आंच कर रही हूँ, मुझे ध्यान रखना इस पे. मैं कड़ी को देख लूं, कड़ी थोड़ी थिक नहीं लग रही है कि ठीक है, परफेक्ट है, मुझे लगता है बराबर है ना.
आई थिंक हो भी गया कड़ी, पर इसको होने दो जब तक हम पकौड़े नहीं डाले और लास्ट तड़का नहीं डाले। जितनी कड़ेगी उतनी अच्छी। थोड़ा सा पानी और डाल दें क्या? नहीं, एक बार टेस्ट करो। अब इसको कुछ नहीं होगा बिकॉज एक बार उबाल आ गया ना, तो आई डोंट थिंक देन ये फटने का इसको डर है। कड़ी पक गई अब। नाइस, कड़ी इज डन। मैंने इसको, थैंक यू श्रुति। पकौड़े भी हो ही गए ऑलमोस्ट। नाइस, द कलर हैज कम फ्रॉम टॉप एंड अंदर से भी थोड़ा पकना है। हल्का सा मैंने अब टेम्परेचर बढ़ा दिया है बिकॉज अंदर से तो अब पक ही गए होंगे। आई एम लुकिंग लाइक द पकौड़े वाली कड़ी ओनली। हैव यू रियलाइज? येलो एंड ग्रीन। आई जस्ट लुक्ड एट दिस पकौड़े एंड देन आई लुक्ड एट माय सेल्फ। मुझे लग रहा था मेरे ऊपर भी पकौड़े 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 ही हैं। Oops, that is not very good. And Nina Sahi, sorry, I didn't mean to say कि तुम्हारा आउटफिट कड़ी पकौड़े के जैसा है, but I think it's a perfect outfit to wear today because it's going so well with the theme. Right? Hi Vani, hi, nice to see you Anita. Hi, love you Saili. धुमाल, I hope आप एक लड़की हैं because ये love you वाले मैसेजेस देखे मेरे हस्बैंड थोड़े उबल जाते हैं। मनीषा हेलो। अरे यार तुम लोग मेरे क्लॉक के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्लॉक एकदम ठीक है, डोंट वरी। देखो क्लॉक चल रहा है। संजना जरा आके इनको दिखा दे, अगर नहीं तो बाद में तुम मुझे बोलेगी कि क्यों आपके लोग ऐसे बोल रहे थे। क्लॉक बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन आपको उल्टा इसलिए दिख रहा है भाइयों बहनों बिकॉज ये सेल्फी कैमरा है फॉर द लास्ट टाइम। ऑलराइट, आप रेसिपी पे ध्यान दीजिए। आज क्या बन रही है? यम्मी मेरे घर की पकौड़े वाली कड़ी, उसके साथ क्रिस्पी आलू। और ये क्रिस्पी जो आलू है वो ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर भी अगर चाहे तो हम थोड़े धनिया डाल सकते हैं। धनिया का गार्निश मैं तैयार कर देती हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला इस पे भी जाएगा और थोड़ा चाट मसाला मेरे कड़ी पे भी जाएगा जो मैं अभी डाल रही हूँ। और कड़ी पे एक दो और इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। इसको पहले मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूं अंदर। वैसे तो चाट मसाले की जरूरत होती नहीं है क्योंकि कड़ी ऑलरेडी खट्टी होती है, लेकिन जस्ट हल्का सा पिंच अगर आप डाल देना उसमें तो उसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ओके, नाउ दीज पकोड़ेज आर लुकिंग प्रॉपरली डन। दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली लवली। ओके, टाइम का भी मुझे ध्यान रखना है क्योंकि टाइम हमारे पास कितना है? हाँ है, 10 मिनट अभी है। सो नॉट टू वरी। हैंड ओके, सो बस पकोड़े भी हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ वो फाइनल प्रेजेंटेशन की तैयारी हो गई है। तो मैं जरा धनिया थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ क्योंकि इस पे धनिया पड़ेगा। और हल्का सा मैं यार चॉपिंग बोर्ड का नज़ारा नहीं दिख रहा लोगों को फॉर सम रीजन। इसकी जो, हाँ अभी थोड़ा सा किया मैंने फिक्स। तो थोड़ा सा धनिया मैं चॉप करके रख रही हूँ। और जो कड़ी में एंड में पड़ेगा कस्तूरी मेथी, तो इसे मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके रखा है। दैट इज अगेन अ मैजिक इंग्रेडिएंट दैट रियली चेंजेस द फ्लेवर। एंड एंड में एक और तड़का पड़ेगा हींग और लाल मिर्च का, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी। ओके, सो हियर धनिया यहाँ पे चॉप हो गया है। थैंक यू। और यहाँ पे ये जीरे वाले जो प्याज, देखो मैं आज क्या बोल रही हूँ, जीरे वाले चावल है वो यहाँ पे तैयार रहे हैं ऑलरेडी, जो कड़ी के साथ हम खाएंगे। ओके, सो हियर फाइनली यस माय पकोड़ा डन 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 एंड डन। आई विल शो देम टू यू। ओके, तो जब आप पकोड़े या कुछ भी डीप फ्राई करते हैं तो उन्हें जब आप एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालते हैं, ये हाँ ये अच्छे से दिखेगा। जब एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालते हैं तो हमेशा थोड़ा उल्टा करके निकालना चाहिए सो दैट द एक्स्ट्रा ऑयल स्टेज इन द कड़छी। ऑलराइट, तो इसे मैं टाइट कर देती हूँ। गैस मैंने बंद कर दिया है। ये थोड़े पकोड़े मेरे तैयार हैं और ये पकोड़े मेरे काफी कम है बाय द वे, तो मुझे छोटा सा दूसरा वाला छोटा बोल दो, मैं उसमें प्रेजेंटेशन करूंगी क्योंकि बाकी की कड़ी मैं उसमें नहीं डालूंगी। संजना, वो जो अपना एक और है ना छोटा बोल, वो दे दो मुझे। ओके,
तो वो ऐसा ही एक है ना वो तांबे का, वो वाला दे दो मुझे साफ करके। ओके, तो पकौड़े उसमें जाएंगे और कसूरी मेथी जाएगी और इसमें एक तड़का लगेगा, जिसके लिए भी मुझे एक छोटा सा, हाँ वो तड़के वाला दे दो। ओह इसकी तो हालत खराब है, इसे मैं कर लूं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, इसके लिए छोटा सा कढ़ाई दे दे, छोटी सी कढ़ाई दे दे। पैन में कर लूं? चलो पैन में कर लूं, कोई बात नहीं। ये मैं ऊपर से डालूंगी। नहीं वो बहुत ही छोटा है मुझे, हाँ ये दे दे साफ करके थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इसमें डालूंगी, ठीक है उतने चावल, ठीक है डाल, तो उसमें ही डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ कोई बात नहीं, फिर डबल डबल। हाँ बहुत कम है। नहीं इतने तो पकोड़े हैं। अच्छा ठीक है कर दे इसी में कर दे। अब वो संजना दीदी डिसाइड करती है कि किस में प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो मैं नहीं लड़ सकती भाई। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर आप कम कर रहे हो तो इसी वाले में करना चाहिए। हाय तृप्ति तलांग, गुड टू सी यू। हे कुकिंग क्वीन, शी कॉल्स मी कुकिंग क्वीन एंड शी हैज बीन following me for years and years and years and years, and I had a beautiful t-shirt from her which is called Cooking Queen. So nice to see you here. Pami Khurana, hello, how are you? I'm your son's favorite. So nice to hear that. I hope your son is small and young. Show somewhat pan also for better ideas. Somewhat pan also for better ideas matlab I didn't understand. मतलब what type of pans you should use? वेल मैंने तो कढ़ाई यूज की कढ़ी के लिए, अब एक पैन यूज कर रही हूँ और एक तड़के वाला पैन में यूज करना चाहती थी, पर मैंने नोटिस किया कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, विच इज ऑल्सो माई से। अरे ये लॉकडाउन में मैं बाहर ही नहीं जा पाई हूँ, मुझे इतने सारे बर्तन खरीदने हैं, सो कुछ बर्तन थोड़े से not so nice looking hai, so I'm very particular about these things, so I'm not going to use that. Sindhi curry is also yum. Oh yes, Sindhi curry is superb. Sindhi curry with took, I absolutely love Sindhi. मेरी भाभी बहुत अच्छा सिंधी कड़ी बनाती थी, उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स जाते हैं। How did I forget सिंधी कड़ी? सिंधी एंड पंजाबियों का तो अपना ही एक मेल होता है, हम दोनों गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन our curries are very very different, but yummy. I love Sindhi curry. Yeah, sorry. Yes, indeed, Gabrielle, I did miss it, and I'm now mentioning it because it is again like one of my most favorite curries. Any non-veg recipe? Yes, I will in fact do some nice non-veg recipes next time. I'm going to do a nice Rajasthani. Do you all want to see lal mas, or do you want to see jangli mas, or do you want to see some safed chicken? I'll put out a poll and you tell me what you want to do, because मैं आज ही सोच रही थी कि मैंने राजस्थानी डिश अभी तक शेयर नहीं की, और एक मैं बहुत अच्छा सूला भी बनाती हूँ, मटन सूला, वो काचरी के साथ बनता है, तो वो भी आई कैन शेयर विद यू। बट मैं जब नॉन वेज बनाती हूँ तो वेजिटेरियन गुस्सा हो जाते हैं, जब वेज बनाती हूँ तो नॉन वेजिटेरियन मांगते हैं, तो मैं हर हफ्ते एक अलग अलग कोशिश करती हूँ कि सबको खुश कर दूं। पर इस बार तो दोनों बार वेज हो गए। लास्ट टाइम भी हेल्दी स्नैक्स थे विच ऑल वेजिटेरियन, टुडे इज ऑल वेजिटेरियन। टुडे का तो कड़ी की तो बहुत डिमांड आई थी, तो आई हैड टू शो यू ऑल द कड़ी, बट नाउ आई कैन डेफिनेटली शो यू सम। ये मैंने थोड़े से कस्तूरी मेथी, सब नॉन वेज डिशेस, कस्तूरी मेथी डाल दिया है मैंने कड़ी में। कड़ी अभी भी, इसका जो गैस है वो भी ऑन है, क्योंकि मुझे इस पे तड़का भी लगाना है। कस्तूरी मेथी की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी थोड़ा घी का, ओके, about a tablespoon of ghee or a teaspoon, and इसमें पड़ेगा हींग एंड लाल मिर्च। आप अगर चाहें तो अक्खा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैं वो नहीं डाल रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट लिटिल, हल्का सा हींग डाल दिया मैंने। लाल मिर्च, एंड बस इसे जलाना नहीं है, वरना मिर्ची जल जाती है तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ swirl and that's it. This is done and I am going to, oh मेरा डिश कहाँ है? Now I know what I was waiting for.
I knew I was waiting for something here. Okay. And my curry is here. मैं इसे सर्व कर लूंगी पहले. तो इसको 2 साल लग जाएंगे सर्व होने में. वो बड़ा वाला करछी कहाँ है मेरा? ऊपर. Looking lovely, absolutely divine. Okay, doing the final presentation, and I hope you all can see it. Like, you better be able to see it because this is the most fun part. अब इसमें ये जो पकोड़े हैं ये मैंने डाल दिए हैं. This is perfect for this portion. Okay. And now I'm going to just wipe ये जो घी का तड़का मैंने डाला था, लगाया था, वो इसके ऊपर बस इस तरह से आ जाएगा. थोड़ा सा धनिया. And here you go. My pakode wali curry is yum 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 ready. Looking lovely, isn't it? I think it's looking great, and trust me, it tastes absolutely divine. So please इस recipe को जरूर बनाइएगा. I'm going to show you all my 3 dishes now. 3 तो नहीं, 2 बनाए थे. Crispy aloo and संजना दीदी इधर आ जाओ प्लीज उठाने के लिए, हेल्प करने के लिए before I drop it like I do with the whole platter. Okay, help me. 1, 2, 3, go. And here it is. Pakode wali curry, jeere wale chawal and crispy aloo. Nice? Approve? अगली बार संजना आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा. Okay? आज श्रुति ने दिखाया है. So I'm actually just loving the way my curry is looking. And मेरे ना मुंह में पानी आ रहा है. Even though I'm going to my friend's house for dinner today, I think I'm going to sit quietly and have my little rice and curry and crispy aloo with little achar, and I'm going to relish it, and then I'm going to go out if I do. But I hope you all enjoyed this session, and I hope you all definitely try to make it, because this is tried and tested. मेरे घर की रेसिपी, मेरी मम्मी की रेसिपी, मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी, सबको कंबाइन करके सालों से ये बनते आ रहा है, and you can't go wrong with it. And like I said, it has a healthy twist with the palak ke why is this not in frame? The palak ke pakode, and it is just absolutely yummy. So please do not miss it. Please make it at home and send me pictures. Can I come over, please? Yes, please come over. I wish I could invite all of you to my house. Even though मेरे घर के खाने में ऐसे लगता है कि आप लोग सब मेरे घर आए हैं, लेकिन I wish अगर आप physically मेरे घर आ सकते तो और भी मजा आता. Right? So अगले हफ्ते आपको क्या देखना है बताइएगा. अगले Friday I'm going to definitely make a non-veg dish, and it will be a Rajasthani dish. So I will put up a poll and you tell me what you want to eat. Till then, I'm going to take this chance once more. Till then, this is Amrita Raichand saying goodbye from मेरे घर का खाना, पकोड़े वाली कड़ी, crispy आलू और जीरा चावल. Bye bye. Lots of love. Thank you for joining in. Bye, lovely Belle, Amrita, Soni. Bye 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 everyone.